तो कल कुछ बताए थे और आज अभी फिर उसका दूसरा पार्ट शुरू करने। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन का सेकेंड पार्ट। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था उसका कलेक्शन प्रोसीजर, सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर, वॉल्यूम इसके बाद हम लोग अभी उसका क्या बोलते हैं कलर पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर कितने प्रकार के इसमें हैं यूरिन में वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला नॉर्मली यूरिन जो होता है, नॉर्मल, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल में क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली यूरिन हैज फेंट एरोमेटिक। नॉर्मली यूरिन हैज फेंट एरोमेटिक ऑर्डर। ये हुआ आपका नॉर्मल यूरिन का ये क्या बोलते हैं दुर्गंध, मतलब गंध बोल सकते हैं, दुर्गंध बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। ये जो है आपका फेंट एरोमेटिक हो गया, ठीक है, एरोमेटिक। दूसरा होता है उसका पंजेंट। अब पंजेंट किस कंडीशन में होगा भाई, पंजेंट PUNGENT, पंजेंट ड्यू टू अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ड्यू टू अमोनिया के चलते होता है और वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चलते होती है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चलते उसका ये ऑर्डर होता है पंजेंट। फिर होता है प्यूट्रिड, नंबर 2, नंबर 3 प्यूट्रिड। प्यूट्रिड कैसे क्यों होता है भाई, इसका कारण है ड्यू टू UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। UTI के चलते प्यूट्रिड होता है। चौथा है फ्रूटी, फ्रूटी ड्यू टू केटोएसिडोसिस के चलते फ्रूटी स्मेल आती है। और पांचवा है आपका म्यूसी, ड्यू टू फेनाइलकेटोनुरिया। म्यूसी जो होती है वो ड्यू टू फेनाइलकेटोनुरिया। ऑर्डर के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन। जिसको हम लोग बोलते हैं pH। अब pH ये क्या है, इट रिफ्लेक्ट एबिलिटी ऑफ किडनी टू मेंटेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। ये जो हमारे किडनी से जो छन करके बहुत सारे चीज निकलते हैं, किडनी एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, छननी का काम करता है। तो आप लोग एनाटॉमी ये फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे किडनी का फंक्शन वगैरह के बारे में। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन
ये हमारे शरीर का पीएच मतलब लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। तो इसमें यूरिन का जो पीएच होता है वो क्या होता है कि भाई उसका होता है 4.6 to 7.0। इसका एवरेज पीएच होगा 6.0। स्लाइटली अल्कलाइन एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होगा, स्लाइटली एसिडिक होता है। अब एसिडिक यूरिन किस किस कंडीशन में होता है, इसका भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है। दूसरी बात है कि कोई भी कंपटीशन वगैरह में पूछता है ये चीज़ कि भाई एसिडिक यूरिन किस किस कंडीशन में होता है। तो उसका सबसे पहला रीजन होता है हाई प्रोटीन इनटेक। हाई प्रोटीन इनटेक, यदि हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, जैसे इस दैट में आ जाएगा आपका मीट, या फिर हो जाता है आपका जैसे दूसरा नंबर में मान के चलिए, जैसे हम लोग एसिडिक फ्रूट लिए, एसिडिक फ्रूट्स लेंगे यदि, तो उससे भी हमारा यूरिन ये क्या बोलते हैं एसिडिक रहेगा। रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस से होता है। यूटीआई बाई ई कोलाई, यदि यूटीआई इन्फेक्शन है ई कोलाई की, तो उसके चलते हो सकता है ज़्यादा एसिडिक। अल्कलाइन किस किस कंडीशन में रहेगा, मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को पीएच स्केल का याद होगा ग्राफ या नहीं याद होगा। 7.0 होता है न्यूट्रल, और यहाँ से जो घटते क्रम में जाएगा, मतलब 6 हो गया, 6.5 हो गया, 6.7, ये सब जो हो गया वो हो गया एसिडिक। और अल्कलाइन जो होगा 7.0 से प्लस वाली जो होगा, जैसे 7.2 हो गया, 7.5 हो गया, 8.0 हो गया, 8.5 हो गया, ये सब अल्कलाइन में आएगा। इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग भी, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। और अल्कलाइन किस किस कंडीशन से होगा, साइट्रस फ्रूट्स के लेने से होगा, साइट्रस फ्रूट्स के लेने से होगा, वेजिटेबल से होगा, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से होगा, यूटीआई बाय प्रोटियस सूडोमोनास से होगा। यूटीआई इन्फेक्शन यदि है प्रोटियस का और सूडोमोनास का, प्रोटियस और सूडोमोनास का यदि इन्फेक्शन है तो उसमें अल्कलाइन होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों का नॉर्मल क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हम लोगों का नॉर्मल होता है 10 से 10-25, कोई 10-5 से 10-30 भी काउंट करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे मापेंगे, अब उसका मैं प्रोसीजर बताता हूँ। ये यूरिनोमीटर है, ये रहा यूरिनोमीटर। इसमें हम 3/4 भर दिए यूरिन को,
3/4 यूरिन को भर दिए। इसके बाद एक उसका मीटर होता है, स्केल होता है, उस स्केल को हम इसमें डुबो दिए। वो स्केल ऐसा होता है, मैं एग्जैक्ट अभी बना नहीं रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस टाइप का एक स्केल होता है, उस पर मार्क किया हुआ रहता है। तो उसका जो यूरिन इसमें 3/4 भरे, तो ये जो है वाल में यहाँ पे टच नहीं होने देना, जो बेस है उस पर टच नहीं होने देना, और ये जो ऊपर रहेगा अपने से फ्लोट करेगा, तो इसका जो अपर मेनिस्कस होता है, वो अपर मेनिस्कस को हम लोग ये यहाँ पे लोअर मेनिस्कस को काउंट कर लेना। यहाँ अपर वाली नहीं, नीचे जो लोअर मेनिस्कस होता है उस जगह का रीडिंग हम ऑब्जर्व कर लेंगे। वो हो गया आपका पीएच स्केल से हम लोग ये क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूरिनोमीटर से उसका हम माप लेंगे। अब लो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस कारण में होगा भाई? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा एक्सेस वाटर इनटेक से, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस कंडीशन में होगा? एक्सेस वाटर इनटेक, एक्सेस वाटर इनटेक से होगा। डायबिटीज इंसिपिडस में होगा, डायबिटीज इंसिपिडस में होगा। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस कंडीशन से होगा? ये सब जनरली आपको रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपको यदि कंपटीशन तैयारी करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है कि आपका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी किस कंडीशंस में होगा और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस कंडीशंस में होगा। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, अल्बुमिनूरिया, अल्बुमिनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ये सब कंडीशंस में आपका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है, ये भी कभी पूछा जा सकता है। फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन डिफिशिएंसी में। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन डिफिशिएंसी में होगा। क्रोनिक नेफ्राइटिस में होगा। ये जो फिक्स होता है वो क्रोनिक नेफ्राइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस टॉपिक आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में पहला हम लोग टेस्ट करेंगे प्रोटीन का, टेस्ट ऑफ प्रोटीनूरिया।
यदि यूरिन क्लियर नहीं है, जो सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया वो क्लियर नहीं है, तो उसको हम लोग फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर उसका हम क्वालिटेटिव टेस्ट एंड ये क्वांटिटेटिव, दो मेथड से टेस्ट होता है। प्रोटीन के लिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीनूरिया। क्वालिटेटिव में क्या करेंगे भाई, क्वालिटेटिव में एक होता है कि अप्रोक्सीमेटली इतना हो सकता है, क्वांटिटेटिव में होता है कि भाई वो एकदम एग्जैक्ट इतना ग्राम है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीनूरिया में कौन कौन से टेस्ट आते हैं? पहला आता है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। दूसरा होता है इसमें सल्फोसैक्लिक एसिड टेस्ट। तीसरा टेस्ट है हेलर टेस्ट। चौथा मेथड होता है रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट हम लोग पहला टेस्ट है इसमें हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, दूसरा करते हैं सल्फोसैक्लिक एसिड टेस्ट, और तीसरा मेथड होता है हेलर टेस्ट, और चौथा है रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। जनरली आजकल हम लोग प्रीफर करते हैं रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट, क्योंकि इसमें मेहनत कम है। एक स्ट्रिप को डुबाइए, यूरिन कंटेनर है उसमें स्ट्रिप को डुबाएं, रीडिंग लिए, मामला ख़त्म। लेकिन सबसे बेस्ट अभी जनरली यूज हम लोग जो करते हैं वो है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट को करने के लिए क्या प्रोसीजर है उसका, यदि हम लोग प्रिंसिपल को पढ़ना चाहेंगे तो उसमें ऐसा होता है कि भाई जो यूरिन है उसमें प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है। जब हम उसको हीट करते हैं तो प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट में आएगा। तो हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट का प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। इसका प्रोसीजर होता है पाँच ml यूरिन एक हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। 5 ml यूरिन को एक ये क्या बोलते हैं 5 ml यूरिन को एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। इसके बाद उसको देखते हैं कि भाई ये फिल्टर है करने की ज़रूरत है या नॉर्मल है। यदि वो यूरिन नॉर्मल रहा, देखने में मतलब क्लियर ठीक अच्छा मतलब लग रहा है ठीक ठाक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब मतलब जो क्या बोलते हैं 5 ml का टेस्ट ट्यूब लेंगे तो उसमें 3/4 भर देंगे। 3/4 या तो 2/3 हम लोग भर देंगे, 2/3। इसके बाद हम लोग लोअर पार्ट को, ये बर्नर है, ये बर्नर है। अब यहाँ पे फ्लेम जल रहा है, ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसको मैं यूरिन को यहाँ तक फिल किए हुए हैं। तो यूरिन यहाँ तक फिल किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ हाथ से पकड़ के कंट्रोल करेंगे इसको, इस पोर्शन से, और इस पोर्शन को गर्म करेंगे। ये पोर्शन जब यहाँ पे कोगुलेशन होगा,
कोगुलेशन होगा तो फिर हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान देने की बात है कि भाई यदि यूरिन का पीएच पर ध्यान देना है कि पीएच उसका 7 पॉइंट से ऊपर है, एसिडिक है या अल्कलाइन है। ठीक है, यदि यूरिन अल्कलाइन है तो उसमें हमको 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड को पहले ऐड करना है। उसमें कुछ मतलब 1 ml 1/2 ml के आसपास उसको ऐड करेंगे ताकि वो एसिडिफाई हो जाए यूरिन। तो फिर उसका हम लोग टेस्ट करेंगे। और यदि यूरिन अल्कलाइन नहीं है, एसिडिक ही है, मतलब 6.8 उसका पीएच आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि ऊपर पर्सन को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, कोगुलेज होगा। इस एरिया में कोगुलेशन बनेगा। ठीक है, ये कोगुलेशन बनेगा। तो ये कोगुलेशन बनने के बाद हम उसको कुछ ड्रॉप उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे। और यदि इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, इसके बाद इसमें यदि ये एग्लूटिनेशन है वो एब्सेंट हो गया, यदि एब्सेंट हो गया तो समझिए इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है। और यदि ये एब्सेंट नहीं हुआ तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब इसमें कोगुलेशन के आधार पर यदि ज़्यादा कोगुलेशन है तो उसके आधार पर हम इसका जो है ये ग्रेडिंग करते हैं 1+, 2+, 3+, 4+। ठीक है, तो क्लाउडीनेस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड तो हो गया ट्रेस। ठीक है, क्लाउडीनेस विदाउट ग्रेनुल्स जो है तो वो हो गया आपका 1+। और यदि ग्रेनुल्स क्लाउडीनेस पूरा है तो उसको हम लोग 2+ बोलेंगे। एंड मतलब जिस तरह से ऐसे ही थिकनेस बढ़ते जाएगा तो उसको हम लोग उस तरह से उसके अनुरूप उसको क्वालिटेटिव टेस्ट में काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। दूसरी और मैं नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ जिसमें आपको नेक्स्ट केमिकल प्रोसीजर वगैरह बताएंगे।